जो करेगा काम की बात उसको कसके मारूंगा लाभ। 825 करोड़ का खर्चा जो है सड़क मरम्मत का वो कार्य शुरू है। जनता बहुत तकलीफ में और 2 लाख कुआं से जाना गुड़गांव तक तो एक तो सदा है। गुड़गांव से एयरपोर्ट जाना होगा तो आप 12 से 15 मिनट में पहुंचे। भारत माता की। ये चुनाव जो होने वाला है ये कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुकेश शर्मा जी के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में अगर होगा तो हरियाणा की जनता का और गुड़गांव की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर 75 साल पूरे हुए और देश में और राज्य में करीब 60-65 साल शासन चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। पर आप गुड़गांव में ही देखिए, हरियाणा में देखिए, बाकी डिपार्टमेंट का तो छोड़ दीजिए, मेरे डिपार्टमेंट का देखिए, जो 65 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने 10 साल में कर दिया। मुझे याद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि दिल्ली से जयपुर हाईवे के कारण मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। पर 2009 में ये पाप कांग्रेस पार्टी का था। उन्होंने एक को काम दिया जो कॉन्ट्रैक्टर देश से भाग गया, 9 बैंकों को डुबाकर काफी झगड़े हुए, कोर्ट में मामला गया, अनेक कॉन्ट्रैक्टर बदले गए और हम लगातार कोशिश करते रहे। पर मेरा विश्वास है कि दिसंबर तक हम इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी तकलीफ कम करेंगे। बहनों और भाइयों, गुड़गांव दिल्ली से लगकर और दिल्ली एनसीआर में केवल मेरे विभाग की ओर से हम 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। लोग शायद कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। मैं जब मंत्री था तो ये पेरीफेरल रोड की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। भूरे लाल करके एक अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी थी और ये जो पेरीफेरल रोड था इसमें हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को लैंड एक्विजिशन में 50% हिस्सा देना था। पेरीफेरल रोड के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पैसा मिला नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा चिंता मत करो, जनता बहुत तकलीफ में, वो 2 लाख कुआं से जाना गुड़गांव तक तो एक तो सदा है, ऐसी स्थिति है। और पहली बार हमने 12,000 करोड़ रुपए का पेरीफेरल रोड पूरा किया। अब दिल्ली का ट्रैफिक बाहर से जाने लगा, रोड की दिक्कत कुछ प्रमाण में कम हुई। मैं केवल हरियाणा में 2024 जब समाप्त होगा, जितने काम हमने किए हैं, जितने काम शुरू है और जितने काम हमने प्रपोज किए हमारे पाइपलाइन में है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ रुपए के काम हरियाणा में होंगे। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। गुरुग्राम से पटौदी रेवाड़ी मार्ग 1600 करोड़ रुपए, ये 43 किलोमीटर 4 लेन है, ये जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवड़ी के आने जाने का 45 मिनट समय बचेगा। हरसरू, कोरका, जमालपुर, पतलिया, अजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी होगी और रोहतक और झज्जर आना जाना सुगम होगा। और गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे को और केएमपी को डायरेक्ट कनेक्ट होगा।
राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं आपके एरिया को कम जानता हूं, पर मेरे पास जब जब भी वो आए हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने जो बोला उन्होंने वो काम मैंने नहीं किया। रेवाड़ी बाईपास की बात की 1000 करोड़ अक्टूबर 2024 में यह पूरा हो जाएगा। बाद में इससे 45 मिनट का समय बचेगा। रेवाड़ी गुरुग्राम में फुट ओवर ब्रिज 9 फुट ओवर ब्रिज हमने मंजूर किए, अक्टूबर में इसके टेंडर हो जाएंगे। रेवाड़ी के मालपुरा, खरखरा, खजूरी, जैसियापुर, खेरागांव में एफओबी है और गुरुग्राम के रामपुर में एनएसजी के पास मानेसर, बिनोला, राठीवा, सिदावली गांव में भी एफओबी का निर्माण किया। जहां जहां राव इंद्रजीत सिंह ने डिमांड की वो हर काम हमने सुधारा। जो एक्सीडेंट हो रहे थे ब्लैक स्पॉट, उसके लिए 4 फ्लाईओवर पंचगांव, राठीवास, हीरो कंपनी, सालावास, इसे हमने मंजूर कर दिया है। इसका भी काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। दिल्ली जयपुर मार्ग में अभी तक पहले कॉन्ट्रैक्टर ने 1500-1600 करोड़ खर्चा किया, फिर हमने 5000 करोड़ खर्चा किया और अभी दिल्ली जयपुर मार्ग में 1200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की मरम्मत कर रहे हैं। सर्विस रोड में अतिक्रमण है, उसमें हरियाणा सरकार का सहयोग चाहिए। ये काम भी हम जल्दी दिसंबर 2024 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। 825 करोड़ का खर्चा जो है सड़क मरम्मत का वो कार्य शुरू है। बरसात के दिनों के कारण आपको भी काफी तकलीफ हुई, इसको मैं समझता हूँ। 325 करोड़ की लागत से 12 स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। बिलासपुर, बावल, मानसूर मोड़, मानेसर, बकवास चौक, शाहपुरा, किरा में फ्लाईओवर बन रहे हैं। बहमी में यूपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण होगा और रेवाड़ी और बावल की ट्रैफिक समस्या हल होगी। स्कूली वाहनों और स्थानीय नागरिकों को भी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। गुरुग्राम से पलवल में सड़क सुधार कार्य भी मंजूर हुआ है, नवंबर तक पूरा होगा। इसके साथ साथ हम हरियाणा में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1995-2000 में मुंबई में मंत्री था। तब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीवेज प्रोजेक्ट पर बहुत सुंदर प्रोजेक्ट था और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। तब से हाईवे मुझे चिपक गया। मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और एक्सपर्ट भी नहीं। मैं तो किसानों में काम करता हूँ। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली। मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काफी काम करता हूँ। और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें से मुझे थोड़ा माफ करना, मुझे गुड़गांव ज्यादा मालूम नहीं है। ये जो सोहना की तरफ रोड जाता है, सोहना के बाद गलती हो गई। आजकल में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर। पुणे में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना, चेन्नई में बना रहा और नागपुर में भी मैंने बनाया। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। पर मुझे ये पहले मंजूर हो गया। जब मैं गया देखने के लिए तब मुझे लगा कि नहीं, इसको बड़ा करना चाहिए। अभी जो बात आपने कही कि धौला कुआं से लेकर गुड़गांव आने तक काफी ट्रैफिक जाम होता है, पर अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण 32 किलोमीटर है और लेन वाइज अगर हिसाब करेंगे तो 572 किलोमीटर है। एक ब्रिज पर 4 फ्लाईओवर ऊपर ऊपर। और इतना ही नहीं, तो जो रेलवे का आरोपी है उसके नीचे से हमने एक टनल बनाई है और वो टनल डायरेक्ट T3 जाएगी और T2 भी जाएगी
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड़गांव से एयरपोर्ट जाना होगा तो आप 12 से 14 मिनट में पहुंच जाओ। अगर आप पानीपत से पहुंचना चाहते हो तो यूआरपी बनाया 10,000 करोड़ का हमने, उसका भी अक्टूबर में उद्घाटन होगा। और उस रोड से पानीपत से निकलकर हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होके आप नीचे से ट्रेन से T2 T3 पे जाएंगे केवल आधा घंटे। अब दिल्ली का चक्कर मारने की जरूरत नहीं। हमारे सरकार ने इस दिल्ली को बदल दिया, गुड़गांव को भी बदल दिया और काम करने की भी आवश्यकता है। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से देहरादून अगले जनवरी में 2 घंटे में होगा। हवाई जहाज बंद होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली हाईवे पर एक छोटा रोड जयपुर के कनेक्टिविटी को लगभग पूरा होकर आया है और उसके कारण एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। कल मैं जम्मू कश्मीर में था तो कटरा हाईवे को देख रहा था जम्मू के पास, मैंने उसका भी इंस्पेक्शन किया। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा रोड। ये जो हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, राव साहब को याद होगा कि मैं गुड़गांव के कार्यक्रम में आया था और मुझे मनोहर लाल जी ने रिक्वेस्ट की, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे लटका हुआ है, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, DDA, दुनिया भर की समस्याएं। मैं सीधा आपके मुझे बोल दिया वहां छोटा 22 किलोमीटर है, करा 22 किलोमीटर करा डिक्लेयर कर दिया। बाद में पता चला 32 किलोमीटर 10,000 करोड़ का है। और मैं इस बात को पक्का हूं, मैं जवाब देता हूँ, कभी से पत्रकारों को मैं बोलते रहता हूँ कि मेरा भाषण ठीक से रिकॉर्ड कर लो, अपने बात जमा कर लो, रोज देखते जाओ। अगर मैंने कुछ भाषण में घोषणा की होगी, काम नहीं किया होगा तो ब्रेकिंग न्यूज जरूर लगा। मेरा विश्वास है कि मेरे पत्रकार भाई और बहनों अपने जिंदगी में मेरे खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज लगा नहीं सकते। ये भी धमक है कि मुझे अगर कोई काम नहीं करना है तो मैं बोल देता हूँ ये काम नहीं होगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी किसी बार लोकसभा चुनाव जीता और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के 40-45% शेड्यूल कास्ट हो मुसलमान, तो मैंने 50,000 लोगों के सामने कहा था कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। और मेरे में दम है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं अच्छे वोटों से जीत गया। क्योंकि आपने उसके जात पंथ धर्म भाषा सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है।